दुर्भाग्य है इस नवादा जिला में प्रदेश के जो नेता हैं वो नेता कहीं न कहीं घिरे हुए हैं एक ऐसा समाज से जिनको पता ही नहीं चलता कि अति पिछड़ा और महादलित और पिछड़ी जातियां का कितना वोट है। तेजस्वी जी के आह्वान पर ही यहाँ के विधायक जीते। प्रकाश वीर नवादा में जो विधायिका हैं वो तेजस्वी जी के आह्वान पर ही चुनाव जीते हैं। उनका वो नहीं आते, वो चुनाव नहीं जीतते। अब तेजस्वी जी को बहुत चीज़ पता चल गई है और आने वाला समय में न रजौली विधानसभा में उद्देश्य है कि हर बार बैकवर्डों को जगाना है, नौजवानों को विकास करनी है, नौजवान को आगे बढ़ाना है। इसलिए चुनाव आने वाला है। इस चुनाव में आदरणीय नेता तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। इसके लिए सभी लोगों से मैं बात कर रहा हूं और सभी लोगों के साथ में चल रहा हूं। सर, अभी तो मुख्य तौर से आरजेडी से घोषणा नहीं हुए। राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है आरजेडी का लालू प्रसाद यादव जी, अब आप आरजेडी के कार्यकर्ता से मिल रहे हैं। सर, ये आज के जो कार्यकर्ता है, अभी के जो कार्यकर्ता है, ये जो हमारे साथ जनता दल यू में जो थे या फिर कौशल यादव के समर्थक है, मैं उनसे मिल रहा हूं। आरजेडी के कार्यकर्ताओं से जब मिलूंगा, जब मैं ज्वाइन कर लूंगा तब मिलूंगा। आज मैं अपने समर्थकों से मिला हूं। नवादा की सोच, नवादा में तो बाहरी जीतकर लोकसभा चुनाव चले जाते हैं और घर के लोग नहीं जीतते। इससे क्या कमियां रहते थे? दुर्भाग्य है इस नवादा जिला में प्रदेश के जो नेता हैं वो नेता कहीं न कहीं घिरे हुए हैं एक ऐसा समाज से जिनको पता ही नहीं चलता कि अति पिछड़ा और महादलित और पिछड़ी जातियां का कितना वोट है। और इसीलिए वो लोग धीरभ्रमित कर देते हैं। विकास की बात तो करते हैं लेकिन चुनाव में एक नारा दे दिया जाता है, महादलित और अति पिछड़ा, उस नारा के पीछे चला जाता है। अब बाहरी आदमी हमेशा जीत के आता है। जनता इस उम्मीद के साथ रहती है कि 5 साल में जब नेता दोबारा चुनाव लड़ने आएगा तो मैं हिसाब लूंगा। लेकिन हर 5 साल में 25 करोड़ कहाँ चला जाता है एमपी फंड, ये पता नहीं होता। और हर 5 साल में कुर्ता चेंज करके लोग आ जाते हैं। अब भोली वाली जनता को ये टिकट, भोली वाली जनता को वोट लेकर चले जाते। मैं आदरणीय नेता लालू जी ने जो एक नई ऊर्जा दिया था विगत लोकसभा के चुनाव में, यहाँ के लोगों को टिकट दिया और सारे बैकवर्ड का आपने देखा होगा। थोड़ी सी गलती एक समाज नहीं करता बैकवर्ड का तो चुनाव नवादा जिला के लोग जीत जाते हैं, क्योंकि 60,000 से चुनाव हारा गया है। और ये पूरी उम्मीद थी कि लालू यादव को नवादा के दर्द को समझते हैं। आदरणीय नेता तेजस्वी जी नवादा के दर्द को समझते हैं। सर, आप अभी बात कर रहे थे रजौली विधानसभा से। रजौली विधानसभा में रिजर्व सीट है, क्या आप भी आरजेडी ज्वाइन कर लीजिएगा तो रजौली विधानसभा की स्थिति है वैसे ही रहेंगे जो अभी है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जो लालू यादव जी ने जिन पर विश्वास किया नवादा की राजनीति में आरजेडी पर, वो उनके विधायक हैं, उनके वो मंत्री रहे हैं। तेजस्वी जी के आह्वान पर ही यहाँ के विधायक जीते। प्रकाश वीर नवादा में जो विधायिका हैं वो तेजस्वी जी के आह्वान पर ही चुनाव जीते हैं। उनका वो नहीं आते, वो चुनाव नहीं जीतते। अब तेजस्वी जी को बहुत चीज पता चल गई है और आने वाला समय में न रजौली विधानसभा में जब हम लोग चुनाव जीतेंगे तेजस्वी जी के नेतृत्व में, जब रजौली विधानसभा जीता जाएगा तो निश्चित तौर पर जो अधूरा काम है उसको पूरा किया जाएगा। सर, आपको देख रहे थे चुनाव से लमसम 6 महीना 7 महीना पहले आप गोविंदपुर विधानसभा में लोगों के बीच में जा रहे, लोगों से माफी मांग रहे, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? सर, आप लगभग, आपके परिवार 40 वर्षों तक विधायक रहे। 40 साल से विधायक थे तभी तो मैं माफी मांगा। 40 साल से जब जनता हम पर विश्वास किया तभी तो मैं माफी मांगा कि कुछ गलतियां राजनीति में हो जाती है। जो राजनीति गोविंदपुर में हुआ, हम वो राजनीति को सही समय पर बता देते
पहली बार गोविंदपुर विधानसभा में हुआ कि एनडीए का वोट और लालटेन का वोट एक हो गया मुझे हराने के लिए। जनता ने कहा कि कौशल जी जब समय पर आ जाते और आप हमको राजनीतिक समझा देते तो हो जाता, आपका रिजल्ट हो जाता। और जो 40 साल से नौजवान लड़के लोग को लगा कि कौशल यादव जी कम आए, चुनाव में पूर्णिमा यादव गई थी चुनाव में प्रचार में, लेकिन कुछ कमियां रह गई थी हमसे, उस कमी को मैं दूर करने के लिए मुझे माफ़ी मांगना था। मैं माफ़ी मांगा, जनता ने मुझे माफ़ किया। भीषण गर्मी में भी हजारों लोग, चाहे वो महादलित का गांव रहा है, चाहे अगड़ी जाति का रहा है, चाहे यादव गांव रहा है या मुसलमान गांव रहा है, सब प्यार मोहब्बत दिया और उम्मीद जताया कि आने वाला समय में गोविंदपुर आपका है और आपका रहेगा। सर आखिरी सवाल आपसे है, सिरदला प्रखंड के लोगों को क्या संदेश दीजिएगा? समस्त बैठक में काफी भीड़ दिखाई दे रही थी सर। यादव बहुल क्षेत्र है रजौली विधानसभा। यादव बहुल क्षेत्र होने के नाते सारा दायित्व यादवों पर आता है। अपना छोटा भाई जो महादलित है, अपना छोटा भाई जो अति पिछड़ा है, अपना भाई जो मुसलमान है, जो सारे भाई हैं, जब यादव बैकवर्ड में बड़ा समाज है, उसका दायित्व बनता है कि सभी भाई को लेकर चले। इसलिए मैं यादवों को मैं कहना चाहता हूं कि आदरणीय नेता तेजस्वी जी ने जो A to Z का आह्वान किया है उस पर अमल करें और सभी छोटे भाइयों को गला लगाकर एक जगह लाएं। सर तेजस्वी यादव कहते थे कि वृद्धा पेंशन लोगों का बढ़ाकर हमारी सरकार आ जाएंगे तो 1500 कर देंगे। कल सीवान में बिहार के सीएम नीतीश कुमार और मोदी जी ऐलान कर दिए हैं कि हम 1100 रुपया देंगे। सर उनको तो 2500 बोलना चाहिए था। मोदी जी इतना कम क्यों बोले? नीतीश जी इतना कम क्यों बोले? जब जब तेजस्वी जी अपना विजन लाते हैं तब तक नरेंद्र मोदी जी को डर हो जाता, क्योंकि लालू यादव के विचारधारा गरीबों का है, तेजस्वी के विचारधारा युवाओं को लेकर चलने का है। तो उनको लगता है कि फिर से युवा दलित अति पिछड़ा जुटेगा। किसने बोला नौकरी देने की बात? किसने बोला वृद्धा पेंशन देने की बात? आप 20 साल में सरकार में आपको पता नहीं है कि 300-400 रुपया वृद्धा पेंशन को मिल रहा है? 20 साल से आप देते। तेजस्वी जी नहीं बोलते तो आपको याद भी नहीं आता। जब याद आया ही तो 2500 बोलिए ना। 1100 बोले तब भी तेजस्वी से कम है, तब भी तेजस्वी से कम है आप।